हेलो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि हमारी पढ़ाई कितनी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कर्व्स यूनिट, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। सो कर्व से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका सिर्फ सही आंसर आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सब सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री कर्व इज, वैल्यू ऑफ 1 डिग्री कर्व इज 1719 मीटर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व इज 1719 मीटर। ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ एंड डिग्री ऑफ कर्व इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व इज, इट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाय डी। ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर से मैं करेक्ट आंसर रिपीट करता हूँ, आर इज इक्वल टू, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाय डी। Next question, when two tangents AB and BC meet at B, the point B is known as। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, when two tangents AB and BC meet at B, the point B is known as। हाँ दोस्तों, उसका आंसर है वर्टेक्स। तो उसके बारे में हमें सिंपल सर्कुलर कर्व के नोटेशन फिर से एक बार पढ़ाई कीजिए। एपेक्स पॉइंट किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, रेयर टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, फॉर्मूले सब रिमेंबर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेक्स डिस्टेंस इज गिवन बाय। तो करेक्ट ऑप्शन है आर इन ब्रैकेट सेक 5/2 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। फिर से मैं आपको आंसर रिपीट करता हूँ, आर इन ब्रैकेट सेक 5/2 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो दोस्तों, और एक क्वेश्चन जो इसमें आपको पूछा जा सकता है, द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग कॉर्ड इज गिवन बाय। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज गिवन बाय, करेक्ट ऑप्शन है एल इज इक्वल टू 2r साइन 5/2। एल इज इक्वल टू 2r साइन 5/2। 5 क्या है, हाँ डिफ्लेक्शन एंगल। हाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, सिंपल सर्कुलर कर्व में हमें फॉर्मूलेज मालूम होनी चाहिए, टेंजेंट लेंथ, कर्व लेंथ, रैंकिन्स फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन एंगल एंड रैंकिन्स एक ही मेथड है, मेथड ऑफ ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। तो टेकोमेट्रिक सर्वेइंग पे पहला क्वेश्चन है, ए ट्रांजिट थ्योडलाइट फिटेड विथ स्टेडिया डायफ्रागम एंड एनालिटिक लेंस इज नोन एज। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हम अब टेकोमेट्रिक सर्वेइंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए ट्रांजिट थ्योडलाइट फिटेड विथ स्टेडिया डायफ्रागम एंड एनालिटिक लेंस इज नोन एज, यस टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेडिया डायफ्रागम इज प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग। स्टेडिया डायफ्रागम इज प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग, जी हाँ दोस्तों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। ये टेकोमीटर का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड टू मेक एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय। हाँ सिंपल क्वेश्चन है, F/I। और एडिटिव कांस्टेंट F+D या फिर F+C भी कुछ बुक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटिव कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय F+D। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाय यूजिंग एन एनालिटिक लेंस, क्या करेक्ट ऑप्शन है, आपको मालूम है, द एडिटिव कांस्टेंट इज मेड 0। बाय यूजिंग एन एनालिटिक लेंस, उसका आंसर है द एडिटिव कांस्टेंट इज मेड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, the usual value of multiplying constant,
100 होती है। तो अब नेक्स्ट यूनिट हम लेंगे मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में हमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि उस पर वेटेज सिलेबस में दिया है 14 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स का जब पेपर लिया जाता था ऑफलाइन, उसमें 14 मार्क्स इस यूनिट पे पूछे जाते थे। तो इसके हम थोड़े 5-6 क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग मोर रेंज। ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। तो इसमें विच अमंग द फॉलोइंग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग मोर रेंज, तो करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट विथ लेस एक्सपेंडिचर। कम खर्चा किस ईडीएम में होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। इंफ्रारेड जिसमें यूज़ किया है जिस ईडीएम में, उसमें बहुत कम खर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच इट इज़ ट्रैवलिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज किया होता है ईडीएम में, तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम पे डिपेंड है जिस माध्यम से वो जा रही है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफर्स, इट इज़ वो बदलती है, मीडियम चेंज होने के बाद वो बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस इन ईडीएम इज मेजर्ड बाय। द डिस्टेंस इन ईडीएम इज मेजर्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन है फेज डिफरेंस। ये ध्यान में रखिए, फेज डिफरेंस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिप्रेजेंटेड इन साइनोसाइडल वेव्स। ये साइनोसाइडल वेव्स करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टोटल स्टेशन डाटा इज स्टोर्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे एडवांटेज है, उससे हमें डायरेक्ट डिस्टेंसेस मिल जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट सेट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन में कौन से किस दो इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन किया गया है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड ईडीएम। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड ईडीएम का कॉम्बिनेशन टोटल स्टेशन होता है। तो हम जाएंगे अब लास्ट यूनिट पे, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए, विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग यूजेस इट्स ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कौन से रिमोट सेंसिंग सिस्टम में खुद का एनर्जी सोर्स होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव रिमोट सेंसिंग में खुद का एनर्जी सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज्ड इन डे एंड नाइट टाइम। तो खुद का एनर्जी सोर्स होने के कारण अगेन एक्टिव रिमोट सेंसिंग डे और नाइट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों उसका ऑप्शन है जीपीएस। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है जीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएस यूजेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। तो जीआईएस में स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। स्पेशल, SPATIAL, स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यही थे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। यहीं पर हम रुकते हैं और अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट।